स्क्रीन शेयर नहीं, और नहीं। चलो, मेरा कहने का मतलब है, मेरा इतना लोन अमाउंट है, मैं इतने महीने इतना रुपए पर मंथ दे रहा हूँ, ठीक है, इतना इतना मैं पर मंथ दे रहा हूँ, तो मुझे इतने महीने तक मैं देता रहा हूँ, तो मेरा इसमें इंटरेस्ट रेट क्या जा रहा है, कितने परसेंट का इंटरेस्ट मैं दे रहा हूँ? ठीक है, मे बी कोई और। मैंने इसी मंथ को अभी ये कर दिया, कोई बताएगा? तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम अपना रेट फंक्शन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रेट फंक्शन यूज करते हैं। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? बताइए। ठीक है, देखो कैसे इस फंक्शन को यूज करेंगे हम। लिखेंगे इक्वल टू, जब भी हमें कोई फंक्शन यूज करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर, मतलब किसी भी सेल में इक्वल टू, किसी भी सेल में इक्वल टू, देन हमारे पास फंक्शन क्या है, रेट। टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखो कुछ नंबर आ गए, एनपीआर, एनपीईआर। हम लोग इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, कौन से फॉर्मूले में? एनपीआर को हमने कहां पर देखा था? एनपीआर को हमने पीएमटी में देखा था, पीएमटी में देखा था। पीएमटी में एनपीआर का मतलब क्या होता था? मंथ। ठीक है, तो इसी तरह हमने कहा हमारे पास रेट, जब फॉर्मूला यूज करना शुरू करते हैं तो एनपीआर का मतलब क्या हो जाएगा? मंथ। कितने मंथ? 16 मंथ। पीवी, पीएमटी, पीएमटी क्या होता है हमारा? पर मंथ, है ना, पेमेंट ट्रांजेक्शन, जितना भी हम क्या कितना पे कर रहे हैं हम। अच्छा, पीएमटी हमें पता है ना, पीएमटी नेगेटिव में होता है या पॉजिटिव में? पीएमटी जनरली जब निकालते हैं तो हमारा निगेटिव में आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको फिर अपने अमाउंट को निगेटिव में कर दे देते हैं, तो वो हमारा क्या जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, पीवी क्या हो गया? प्राइस वैल्यू। प्रिंट वैल्यू। क्या हुआ ये? तो माइनस तो डाला ही नहीं आपने। ओके, मैं क्या करना पड़ेगा अब, देखो ये जो अमाउंट, ये हर मंथ में क्या कर रहा हूं मैं, घटा रहा हूं ना। पीएमटी हमारा किससे निकला था? माइनस में निकलता है ना, लेकिन हमने इसको जानबूझ के क्या करते हैं, प्लस में करते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या निकल रहा है? -4। ठीक है, इसको यहाँ बोल, ओके ओके ओके, ठीक है, 4% माइनस के 4%, ये क्या निकला? इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ओके, चलो एक बार देख लेते हैं क्या ये फॉर्मूला हमारा सही है। हम यहाँ आए, हमने 21,000 का फोन लिया, 13% इंटरेस्ट रेट पे हमारा ये बना। पर मंथ हमने कितने दिए हैं? पर मंथ मुझे देना है ये, क्लियर। तो हम रेट निकालेंगे, कितना आएगा, इक्वल टू रेट। हमें क्या देना? एनपीआर मतलब ये अमाउंट ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मंथ। कितने मंथ? मंथ। हाँ जी हाँ जी, हेलो, कौन था? जगप्रीत, मुस्कान, यस प्रिंस, बताइए। एनपीआर मतलब तो वो होना कि कितने मंथ के लिए हमको पे करना है। यस यस यस, वो मैंने गलती से जल्दी जल्दी में NPR। क्लिक कर दिया था। ओके, ठीक। अभी मेरा पीएमटी क्या निकला है? पीएमटी मैंने क्या यही निकला है, 1 मंथ वाला? क्यों? पीएमटी मेरा क्या निकला, कितना हमें एक मंथ में, हम इस फोन के लिए कितना एक मंथ में दे रहे हैं, इस फोन की प्राइस को हम एक महीने के लिए कितना पेमेंट दे रहे हैं? 2,098 रुपये 59 पैसे। ठीक है,
इतना हम दे रहे हैं, कॉमा। अब ये क्या है, प्राइस वैल्यू क्या है मेरी, ये, ठीक है। ओके ओके, माइनस मैंने फिर से बोला, मैं हमारी पीएमटी क्या थी, माइनस में थी। कितना हमें यहाँ पर जा रहा है, 6%। बट यहाँ तो देखो 8% था, सॉरी 13%। यहाँ पर क्या हुआ, 6%, ठीक है। तो क्या कर रहा मैं, यहां पर मैंने इसको क्या किया था, यहां पर मैंने क्या किया था, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था किससे, ये 2 साल के लिए नहीं कर दिया था ना मैंने, क्या चीज, हाँ मंथ तो उतने ही हुए ना हमारे। मैंने यहाँ पर कुछ ना कुछ किया था क्या, अच्छा, अरे किसी और चीज का मैंने निकाला था ना, मेरा 8 महीने के लिए प्राइस ये हुई थी ना, तो मुझे इसको ये करना होगा, और यहाँ पर मेरा ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। एक मिनट, मैंने क्या क्या कर दिया इसमें, एक सेकंड, हाँ हो सकता है, ठीक है। मैं क्या यूज करूंगा, रेट एनपीआर, मतलब पर मंथ, कितने मंथ तक, 8 मंथ तक, कॉमा दिया। पीएमटी मेरा क्या निकला, 20, ये हमारा, ठीक है। और प्राइस वैल्यू क्या है मेरे, ये है ना प्राइस वैल्यू, है ना, -6%। बट ये तो 13 आ रहा ना, मैंने क्या गलत किया यहाँ पर, 1 महीने के लिए ये, 8 महीने के लिए प्राइस वैल्यू मेरी किसकी जाएगी, यहाँ पर मेरा पीएमटी है, तो पीएमटी 8 महीने को तो जाएगा नहीं मेरा, हाँ कुछ डाउट है, बताओ भाई। पीएमटी तो मेरा 1 महीने का जाता है ना, माइनस के दिस अमाउंट, ओके, 76%। या फिर हम ये कह दें कि टोटल तो मेरा ये आ जाएगा, मेरा इंटरेस्ट लगाने के बाद टोटल अमाउंट हो ना, प्राइस वैल्यू तो मेरी यही जाएगी। लेकिन ओके, पीएमटी मेरा क्या है, 2000 ये रुपए जा रहा है हमारा पीएमटी 1 महीने के लिए, तो मुझे पर मंथ निकालना है ना। एनपीआर क्या हो गया, कितने मंथ के लिए हमारा हो गया, पीएमटी हमारा ये हो गया। प्राइस वैल्यू मेरी क्या है फोन की, ये मेरे प्राइस वैल्यू, ठीक है। टाइप क्या है, कॉमा देंगे, टाइप, बताओ, कॉमा देके अगर मैं कॉमा दूं, एंड ऑफ पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मैं बोल देता हूँ एंड ऑफ द पीरियड, क्या का -6%। तो ये तो मेरा 1 साल के लिए, अगर मैं इसी अमाउंट को ब्रेक डाउन करूँ, मैंने जो पहले किया था ना 11,000, इसे मैं कन्वर्ट कर दूं कितना, ये रहा। अभी देखो ये 12% आ रहा है, क्या चीज, हाँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक ना कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। कोई ना कोई एक वैल्यू मिस कर रहे हो, देखिए जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मैंने डाउन पेमेंट कितना दिया था, 2,000, ठीक है। तो रेस्ट अमाउंट मेरा ये रह जाता है, ईएमआई मेरी ये गई, 1 मंथ के लिए ये गया, ठीक है। और मुझे कितना अमाउंट पे करना है, मुझे कितना अमाउंट पे करना था 8 महीने के लिए, ये तो 0 आ गया। सर इंटरेस्ट तो 10,000 रुपए लगेगा ना, डाउन पेमेंट को हटा के लगेगा, तो प्राइस मैं कुछ गलत लिखा हूँ यहाँ पर, तो प्राइस तो 10,000 आना चाहिए। सेकंड में इसको हटाता हूँ सारी डिटेल्स को, यहाँ पर कोई ना कोई एक वैल्यू गलत जा रही है जिसकी वजह से ये आ नहीं रहा है,
वैल्यू मेरी क्या हो सकती है, रेट। देखो रेट जब लिखते हो तो क्या करें, रिटर्न द इंटरेस्ट रेट ऑफ द पर पीरियड ऑफ द लोन, पर पीरियड ऑफ द लोन। तो मैंने कितने के लिए लिया था यहाँ पर, 8 महीने के लिए लिया था। ठीक है, रिटर्न द पर पीरियड ऑफ लोन एंड इन्वेस्ट एग्जांपल ऑफ 6% डिवाइडेड बाय 4 क्वार्टरली पेमेंट ऑफ द ये, मतलब कि 6 डिवाइडेड बाय 4, तो मेरा 4 तो सही आया था फिर, क्योंकि तो क्वार्टरली जा रहा था। 4 तो दूसरे वाले का था, कितना था, दूसरे लोन वाले का था 4 तो। एक मिनट देखते हैं एनपीआर मेरा क्या निकलेगा, 13,000 टोटल अमाउंट निकलेगा। एनपीआर तो 13,11 हो गया ना, 1,311 एनपीआर होता क्या हमारा, पर मंथ, पर मंथ जो हमने दिया है ना, तो पर मंथ मेरा ये हो जाएगा। ओके ओके ओके। अच्छा ये एरर जानते कहां से आ रही है, हम रेस्ट अमाउंट के लिए निकाल रहे हैं ना, कि मुझे इतने पे नहीं निकाल रहा हूं मैं इतने पे निकाल रहा हूं। देखो हमने टोटल फोन की कीमत क्या दी है अभी, मैंने टोटल फोन की कीमत दी है ये, ठीक है, इक्वल टू दिस, मैंने टोटल फोन की कीमत ये दी है। एक मिनट इसको D6 इधर मत लिखो, नीचे आओ। D6 मैंने टोटल फोन की कीमत ये दी है, तो यही तो मेरा प्राइस वैल्यू हो जाएगा ना, मेरे क्या फोन की प्राइस वैल्यू तो यही हो जाएगी ना। इतने महीने के लिए उसमें क्योंकि 2,000 जो हमने लिए थे वो तो हट गया ना, तो मेरे प्राइस वैल्यू तो अभी ये है मेरी ना, ठीक है। और प्राइस वैल्यू बेसिकली क्या है, मैंने इसके फोन पे कितना परसेंट दिया है, मेरा मंथ क्या हो गया, 8 मंथ हो गया, 8 मंथ हो गया। इसके बाद क्या था यहाँ पर, नहीं रेट, रेट को हमने बताया एनपीआर ये, और पर मंथ मैं कितना दे रहा था पर मंथ के लिए, क्या था यहाँ पर पीएमईआर D6 दिया था, तो 4 ये रहा होगा, 1,311 रुपए पर मंथ दे रहा था। अब समझ में आ सकता है, में भी निकल सकता है। हम यहाँ पर इक्वल टू रेट, एनपीआर हमारा क्या है ये, एनपीआर मेरा कुछ और होता है ना, पीएमटी मेरा ये निकला ना, एनपीआर तो शायद हो गया ना टाइम, 8 पीएमटी मेरा ये निकला, ठीक है। प्राइस वैल्यू प्राइस वैल्यू प्राइस वैल्यू लिखा है, तो मैंने इतने, मैंने 8 महीने के लिए इतना लोन दिया है, तो मेरा इतने पे नहीं आएगा ये 10,000 11,000 पे ही लगेगा। ये कितने पे लगेगा, 11,000 पे लगेगा। तो 10 पे लगेगा ना, हाँ। तो डाउन पेमेंट कर दी थी। ये मेरा 11,999 पे लगेगा, 3% है, ठीक है। और 3% ये क्या लिया है, क्वार्टरली लिया है, 13% है। कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पर, या तो ऊपर वाले में कुछ गलत हुआ होगा। सर एक बार प्राइस वैल्यू 10,000 डाल के देखना, कितनी, 9999 $999, 1%, ठीक है। कोई ना कोई वैल्यू ऊपर वाली तो मिसिंग हुई है पीएमटी में निकालने में, या फिर यही। लेकिन हमारा रेट का फॉर्मूला यही होता है कि हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, इक्वल टू रेट और एनपीआर जो हम क्या दे रहे हैं, कितने महीने के लिए ले रहे हैं, पीएमटी आपने निकाल ही लेते हैं, और प्राइस वैल्यू हमारी कौन सी ली जाती है, जो एक्चुअल प्राइस वैल्यू होती है वो। जैसे हमने 10,000 का फोन लिया, उस पर हमारे कितने की प्राइस वैल्यू निकल के आ रही है ये, ठीक है। वो एक बार आप लोग करके देखना ये जरा, तो पीएमटी हमारा माइनस में होता है, ठीक है। पीएमटी हमारा किस में होता है, माइनस में होता है, ठीक है। तो इसलिए ये माइनस में आ रहा है, ठीक है। अब
हाँ ऊपर परसेंट में है, जनरली ये हमारा मंथली निकल के आता है, इसको हम लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं 12 से। तो ये हमारा क्या है, D21 इक्वल टू D21, दैट्स इट। ठीक है, ये देखो क्या आगे निकल के आ गया यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, 13। ठीक है, एक सेकेंड, मेरा फोन था, मैं नीचे निकाल रहा हूँ सारी चीजें फिर से। ठीक है, एक बार देख लो आप लोग तो देखना है तो। फोन शांत शांत शांत, इधर देखो, 10,000 का मेरा फोन था। ठीक है, 10,000 का मेरा फोन था। ठीक है, मैंने इसको दिया 2,000 रुपये, सबमिट किया। कितने कितने परसेंट मैंने दिया इसको, अभी मैं ले रहा हूँ 12। मुस्कान 23%, यस। नंबर ऑफ पेमेंट 3 years, पेमेंट मेड ईच ऑफ पीरियड 100 रुपीज, प्राइस वैल्यू ये तो 23%। अरे तो सीधे सीधे हो जाएगा ना हमारा, मुझे कंपेयर भी तो कराना, चेक भी करना है ना। इंटरेस्ट ये और रेस्ट अमाउंट में मेरा क्या निकल के आएगा, दिस माइनस दिस। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम निकालेंगे PMT 15 मंथ के लिए। ठीक है, ये क्या है हमारा, रेस्ट पेमेंट। ठीक है, इक्वल टू PMT, मैंने क्या निकाला, रेट क्या है मेरा, ये इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, NPR क्या है मेरा, NPR मेरा मंथ हुआ ना 15 मंथ, सॉरी 12, मतलब कि ये 2 में कन्वर्ट हो गया ना। मैंने वहां पर गलती से देखो उस पे लगाया होगा, परसेंटेज वैल्यू पे लगाया है मैंने। ठीक है, इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, NPR आ जाएगा, फिर क्या है, प्राइस वैल्यू क्या है मेरी फोन की, ये। ठीक है, ये आएगा 7,000। तो ये सही लगाया होगा मैंने उसमें। ठीक है, ये सही है हमारा, तो मैंने वहां सही लगा। तो ये मेरा क्या निकल गया है, PMT निकल के आया मेरा। ओके, PMT निकल के आया मेरा। तो मैंने 10,000 पे 12% रेट लेके PMT निकाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, एक महीने में मुझे इतना पे करना पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं निकालूंगा रेट। NPR मेरा क्या हो गया, नहीं क्या हो गया, 15 मंथ तक मुझे पे करना है। ठीक है, PMT मेरा ये हो गया। तो ये जनरली हमारा क्या निकल के आता है, माइनस में, इसमें निकल के आता है, माइनस में निकल के आता है, कॉमा, फिर प्राइस वैल्यू क्या है, मेरे फोन की प्राइस वैल्यू ये है ना। ठीक है, ये निकल के आया। हाँ ठीक है, इसका क्या हुआ, क्वार्टर नहीं करते, ये हमारा एक मंथ का निकल के आया ना। कितने का निकल के आया, एक मंथ का निकल के आया। और यही चीज हमारी कितने कितने होते हैं हमारे, एक साल में 12। ठीक है, तब कितने का निकल के आएगा, तो इसको क्या अगर हम ये करें 12 से तो कितना आएगा, 4 ये माइनस में क्यों जा रहा, तो माइनस में तो उसकी वैल्यू खुद है बाय डिफॉल्ट, इसलिए
ये माइनस में जा रहा हमारा, ठीक है। 41%, 41 थोड़ी ना आएगा इसका, ये तो कहीं ना कहीं एरर दे रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ है। फार्मूला तो सही लिख रहा हूं मैं, एट आ रहा सेम वैल्यू पे। यहाँ पर देखो आपने क्या लिखा है, इंटरेस्ट के नीचे नहीं, हाँ डिवाइडेड 15 नहीं 12 होगा वहां पर, ईयर लिखते हो ना, ईयर होंगे आपके वहां पर। किसका? फिर एक आपका माइनस में आता है, एक आपका माइनस में आता है, क्या माइनस में आता है आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, ठीक है। इसके बाद आपका एक्चुअल अमाउंट आता है। सिक्स थर्टी, हाँ ठीक है, ठीक है। मेरा 15 निकला, कॉमा PMT कॉमा प्राइस वैल्यू मैंने 8000 पे निकाला है, ठीक है। 1%, ये मेरा कितने का होता है, ये 1 साल का है, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, क्योंकि 1 साल का निकालना होगा मुझे, ठीक है। ओके, निकल आया। देखो मैं तेरे से क्या कर रहा था, हम जो प्राइस वैल्यू यहाँ पर लेने बैठ जाते थे ना, इसमें ये प्राइस वैल्यू हम यहाँ के लिए लेते थे, ये इस पे कितना लोन पड़ा, तो हमें प्राइस वैल्यू तो हमने इस पे देना है ना, ठीक है। तो अब ये सही आ जाएगा। देखो जैसे कि हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, PMT मेरा सही निकल रहा था, मैंने रेट लिया, ठीक है। अब PMT मेरा माइनस में आया है जनरली, ठीक है। तो रेट लिया, NPR क्या हो गया मेरा, कितने मंथ तक ना, ठीक है। अब PMT मेरा क्या आएगा, माइनस में आता है, तो मैंने माइनस ले लिया, माइनस PMT कॉमा प्राइस वैल्यू मेरी क्या है, ये है, ठीक है। तो कितना परसेंट निकला, 1% निकला, तो ये पर मंथ के हिसाब से निकाल के दे दिया इसको। तो इसको हमको क्या करना है, इस वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करा देना है किससे, 12 से। देन ये मेरा कितने दिन का निकल के आएगा, 1 साल का निकल के आएगा, ठीक है। 0.1 क्यों आया बताता हूं मैं। परसेंटेज वैल्यू क्या होती है हमारी, कभी कभी पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग में लिख देते हैं, एक्यूरेसी रेट जस्ट लाइक की, ठीक है। तो इसको क्या कर देना है, मुझे मल्टीप्लाई कर देना है इसी वैल्यू को किससे, 100 से। क्यों, मैंने क्या किया पहले, मैंने यहाँ पर क्या किया, हाँ 12। अब ये 12 के निकल के भाई सीधी सीधे 1% का निकाला ना मैंने, तो 1% यहाँ पर ऐसे कैसे लीव कर दें, हाँ नहीं तो ये सही है, अभी निकल के आ रहा कि इसको अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो 12% आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। हाँ 15% नहीं आएगा, 1 साल का आएगा ना ये। तो अगर इसको मैं, हाँ अगर, हाँ वही, अगर मैंने इसको 12% 1 साल पे लग रहा ना मेरा, तो 12 ही तो हुआ, तो परसेंट इंटरेस्ट रेट मैं उसको नहीं बताऊंगा कितना इंटरेस्ट रेट में लगा रहा हूँ, मुझे पता करना है सिर्फ। आना तो 15 चाहिए, 15 हमने यहाँ पर कितना लगाया, 12 लगाया ना इस PMT वाले पे,
मुझे इसका नहीं, वापस मुझे फिर से 12 फाइंड आउट करना होता है। तो इसके हिसाब से मुझे 12 ही आता है। ठीक है, कि मैंने क्या कर दिया, 12 निकाल ले। नहीं समझे, कह रहा हूं मैं, देखो मैंने, आप नहीं समझ रहे, आप कर रहे हो 12 आप तो 12 से करना है ना, तो 15 आप हम 12 निकालने के लग रहे हो। 12 निकालने में नहीं, हम एक साल का निकाल रहे हैं। एक पर मंथ में निकला है 12 महीने, एक साल में कितने मंथ होते हैं? एक साल का 12 हो गया, ठीक है सर। एक हमको तो सर आप लैपटॉप की स्क्रीन में देखो, आपने 15 मंथ लिखा होगा। वो देखो 15 मंथ मैंने EMI पे की है। हाँ, 15 महीने तो नहीं मिलेगा, तो 15 महीने भी तो इंटरेस्ट रेट निकलेगा, 12 पे थोड़ी निकलेगा। इंटरेस्ट रेट नहीं निकाल रहा हूं मैं। और क्या अच्छा। निकाल रहे हैं? एक्सेल ही है भाई। पीएमटी में भी 15 डिवाइड 15 ही होगा। PMT में डिवाइड पे 15 ही होगा। कहाँ पर? नीचे उसमें यहाँ ये कुछ और आएगा, 15 आएंगे, वहां पर साल ही आएंगे हमारे। मेरा 630 भाई इस वाले PMT और SLN वाले को क्लोज कर दो, मेरा बुद्धि खराब हो गई है। ठीक है, एक तो फाइनेंशियल फंक्शन, हाँ हो सकता है, ठीक है। ओके, इसको मैं एक बार ऑनलाइन, ठीक है, इसमें PMT वाले को एक बार मैं बता दूंगा दोबारा, ठीक है, रेट वाले को। ठीक है, इससे अच्छा है इतने देर में हम लोग क्या कर लेते, इतने देर में हम दूसरा फॉर्मूला पढ़ लेते, जो हमारे लास्ट फॉर्मूले, नेक्स्ट फॉर्मूले आते हैं लुकअप। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले क्या आते हैं हमारे, लुकअप आते हैं। लुकअप क्या होते हैं, एक तरह से वैल्यू को ढूंढने का काम करते हैं। ठीक है, ओके, वैल्यू को ढूंढने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा आईडी और नेम, क्या हमने फाइंड कर दिया, आईडी मैंने डाल दी यहाँ पर किसी पर्सन की। 1% क्यों आ रहा है, पर्सन आना चाहिए ना। अरे यार ये क्या चल रहा है। चलो ठीक है, दूसरी सीट पे बना लेता हूँ। राहु केतु आ गया यार, राहु केतु तो चल ही रहा है। ठीक है, चलो अब ये सही आएगा। हाँ, आराम से निकालेंगे। हमने कहा अमित, राहुल नहीं, श्याम, राम और, अरे क्या बात कर रहे हैं, सोनी। मंगल नहीं आएगा इधर आजकल, इधर देखो आप लोग। ठीक है, चलो मैं फिर से लुकअप पहले फिर से बता दूंगा वैसे, ठीक है, अभी जैसे बता रहा हूँ। लुकअप हमारा क्या होता है, किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। किसी भी वैल्यू को क्या करता है, फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, लुक का मतलब होता है देखना, और लुकअप का मतलब एक्सेल में किसी भी डेटा को देखना। जैसे कि हमने क्या कहा, मुझे ID 1 पे नेम क्या है, ID 1 पे नाम क्या है, तो मैं अगर यहाँ पर ID 1 डालूंगा तो यहाँ नेम क्या आएगा, अमित आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहीं पे ID क्या डाला, मैंने ID यहाँ पर 5 डाला, तो यहाँ पर 5 पे नाम क्या है मेरा, सोनी है, तो ये सोनी आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं क्या, लुकअप से वर्क कराना। ठीक है, अब लुकअप हमारा होता कितना टाइप का है, लुकअप हमारा कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा, लुकअप, 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 एच लुकअप और एक्स लुकअप, वी लुकअप, वी लुकअप, एक्स लुकअप, एक्स लुकअप और बस। ओके, इधर देखो, ये हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है लुकअप, एक होता है एच लुकअप, एक होता है एक्स लुकअप, एक होता है एक्स लुकअप। ठीक है, ओके, अभी तक हमने जो पढ़ा था, एक्स लुकअप और लुकअप एक ही तरह से हमारे होते हैं। बस एक्स लुकअप हमारा क्या है, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल के लिए और वी लुकअप वर्टिकल के लिए। नहीं, एक्स लुकअप मेरा क्या है, जैसे हम लिखते थे कि इक्वल टू इफ एरर,
क्या होता था, इफ एरर, अगर कोई हमारी वैल्यू एरर आ जाती थी तो वह वैसे यहाँ पर हमें लिखने के लिए आता कि वैल्यू अगर नहीं फाउंड है तो वहां पर क्या आउटपुट आना चाहिए, अगर उसे वैल्यू नहीं मिले तो क्या आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा लुकअप है। लुकअप क्या होता है, बताइए, फाइंड करना, वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है, तो देखो लुकअप लिखेंगे तो हमारे फार्मूला क्या आता है, लुकअप। अब देखो लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, ओए हम पहले ऊपर वाले को नहीं देखेंगे, नीचे वाले को देखेंगे। लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, उधर पहले आईडी के नीचे 3 तो लिखे। हम यहाँ पर नेम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं मैंने लुकअप लगाया। लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, जो डेटा मैं यहाँ पर लिखूंगा, कॉमा, लुकअप एरे क्या हो जाएगा मेरा, नेम। तो क्या मुझे ये सिलेक्ट करना होगा, आपके हिसाब से ये हुआ। अगर मैंने यहाँ पर 3 लिखा, पहले आया नेम को सिलेक्ट करो पूरा, फिर ये उसको पूरे ये नेम को सिलेक्ट करें। हाँ चलो, अकॉर्डिंग टू यू मैंने क्या कहा, लुकअप लिखा। लुकअप वैल्यू में क्या लिखूंगा मैं, लुकअप वैल्यू तो यही आएगी ना मेरी। ठीक है, एरे क्या कहलाएगा, ऑल द डेटा अप्रोक्स इनसाइड द टेबल होगा। आईडी और नेम दो, आईडी और नेम क्या ये हमारे दोनों होंगे। 3 वाले का नाम क्या था, श्याम था। अगर मैं यहाँ क्या करता हूं, अरे 2 लिखता हूं, क्या आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 12 लिखता हूँ, क्या आना चाहिए, सोनी। बट 12 वाला डेटा तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये सोनी क्या आ गया। तो लुकअप हमारा हमेशा लास्ट वाली वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, लुकअप हमारा क्या करता है, लास्ट वैल्यू। और एक चीज और देखो इधर, अभी इसी साथ साथ हम बोल देते हैं मार्क्स। ठीक है, हमने बोल दिया अमित के समथिंग कुछ मार्क्स हैं, ऐसे करके मैंने कुछ मार्क्स डिसाइड कर दिए। अगर मैं यहां पर लुकअप लगाता हूं कि लुकअप करो, ठीक है, अभी नहीं, हमने यहां पर कहा, अभी ये लुकअप आगे का समझ में आ गया। हमने कहा मार्क्स नेम, ठीक है, क्या हम ये लिख सकते हैं, लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या होगी, ये आ गई मेरी। अब बताओ लुकअप पर क्या होगा, बताओ लुकअप पर क्या होगा मेरा, मार्क्स और नेम दो, ये दोनों। ठीक है, क्लियर, तुम्हारे हिसाब से ये ओके। हम क्या लिखेंगे कि 67 मार्क्स किसके आए हैं, ये तो एरर दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो लुकअप हमारा जब फॉरवर्ड चल जाता है, जैसे हमने मार्क्स से ये डेटा फाइंड किया है, तो रिवर्स नहीं जाता है हमारा। ठीक है, लुकअप हमारा रिवर्स में नहीं जाता है। हाँ, इधर से इधर जा सकता आपका, नो डाउट। जैसे अगर मैंने यहाँ पर इस पे हटाओ, इसको भी हटाओ, और हमने क्या बोल दिया, यहाँ पर मैं मार्क्स बोल देता हूँ। लुकअप, अगर मैंने बोला लुकअप वैल्यू क्या है, जो मैं यहाँ पर डेटा लिखूंगा वो मेरी लुकअप वैल्यू हो जाएगी। एरे क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा एरे। ठीक है, अभी क्या आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, मैंने लिखा अमित, क्या 67 मार्क्स आ रहे हैं अमित के, तो फॉरवर्ड जाता है मेरा, बट क्या होता है, बैकवर्ड नहीं जाता है। ठीक है, बैकवर्ड में क्या होगा, वो डेटा नहीं जाएगा। क्लियर, तो ऐसे हमारे और भी लुकअप होते हैं, वे लुकअप होता है, एच लुकअप होता है। जगप्रीत, मुस्कान, प्रिंस, यस सर। समझ में आया आपका। ठीक है,
तो देखो Yes. एस लुकअप क्या करता है, एच लुकअप क्या करता है, वी लुकअप क्या करता है। तो अभी थोड़ा सा फंडा देख लिया लुकअप का, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे मैं क्या बोल देता हूं, वी लुकअप, तो वी लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी अभी के लिए, क्या यही लुकअप वैल्यू होगी। टेबल क्या होगा मेरा, ये ऑल द टेबल हो जाएगा ना। यहां पर देखो कॉलम इंडेक्स, ये क्या है, डी, शायद क्या होता है, तीन। फाइंड करना वो कौन से कॉलम के नंबर पे है। कॉलम पे मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं, ठीक है। आप कह रहा अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट मैच, तो मैं कहूंगा एग्जैक्ट मैच, सॉरी 0 लिखना पड़ेगा, फॉल्स लिख दो, ठीक है। यहां पर लिखेंगे तो हमने क्या कहा, किसके बेस पे फाइंड कर रहा हूं मैं, क्या वन पे आएगा है, ठीक है। अच्छा क्या हम इसमें आगे से पीछे जा सकते हैं, करके लाना, फिर हम डिस्कस करेंगे इस पे ना। अब हमने एच लुकअप देख लिया, एच लुकअप क्या करता है हमारा, एच लुकअप भी हमारा हॉरिजॉन्टली वैल्यू को फाइंड करता है, मतलब कि हाँ रोज में फाइंड करता है, ठीक है। लुकअप वैल्यू मेरी क्या होगी, सपोज ये लिखा मैंने, ठीक है। यहाँ पर देखो टेबल एरे क्या हो गया मेरा, टेबल एरे मेरा ये हो गया, ठीक है। रो इंडेक्स नंबर बताना है मेरे को, रो इंडेक्स नंबर, हमने कहा 1 2 3, रो नंबर इंडेक्स नंबर क्या है 3, ठीक है। फिर से लिख देता हूं फॉल्स। अब रो इंडेक्स नंबर 3 में मैं क्या डालूंगा बताओ, आईडी डालूं, कुछ नहीं, अच्छा ऊपर डालना मेरे को, क्या डालूंगा आईडी, ये तो आया नहीं, फिर तो यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा मुझे। जनरली जब ये डेटा हमारा ऐसे लिखा होता है, कैसे लिखा होता है, ओके हाँ देखो इक्वल टू, हम उसके लिए पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्म, क्या बोल देंगे, ये डेटा बोल देंगे हम, ठीक है। ये रहा देखो, अब ऐसे, ठीक है, ऐसे डेटा लिखा होता है, तो हमने क्या बोलना है यहाँ पर, हमने बोलना है, जैसे हमने कहा क्या चीज, यहाँ पर अभी तो ये गलत है, ठीक है फिलहाल, क्योंकि ये गलत है। हमें जब ऐसा डेटा मिलता है तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, एच लुकअप यूज करते हैं, ठीक है। और एक्स लुकअप कब यूज करते हैं, जैसे एक्स लुकअप हमने लिखा एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है जो हम यहाँ सर्च करेंगे, लुकअप अरे क्या है, सपोज दैट मेरे को इसमें सर्च करना है कोई डेटा, ठीक है। रिटर्न अरे, रिटर्न अरे क्या करना है मुझे, मार्क्स वाला डेटा रिटर्न करना है। अगर इफ नॉट फाउंड नहीं फाउंड होता है तो आप बोल दीजिएगा नॉट अवेलेबल, ठीक है। क्या कह दिया इसने, अच्छा मैंने डबल बार कोट्स यूज कर लिया है, ये रहा देखो, हाँ ठीक है एक्सेप्ट कर लो, सही कर लो, ठीक है। ठीक है हमने क्या करना था, आईडी या मार्क्स में कोई वैल्यू डालनी थी, और ये हमारा क्या आ जाएगा, अभी लुकअप वैल्यू आई थिंक एरर डाला है मैंने, हाँ मार्क्स डालना है ना, तो मार्क्स मुझे देगा क्या, ये 67, ये मेरा देगा क्या है, रिटर्न भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो मार्क्स मुझे, मार्क्स मैंने मांगे हैं, लुकअप अरे रिटर्न करना है अरे से, लुकअप वैल्यू क्या है, अच्छा अमित नहीं, यहाँ पर मुझे कुछ और बताना होगा, ठीक है ये रहा, कुछ और बताना होगा आई थिंक, लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे, ओके लुकअप अरे मुझे एक कॉलम देना होता है यहाँ पर, ना कि सारे, कि मेरा लुकअप अरे ये है, ठीक है। अब देखो 1 के 67 मार्क्स ना, फिर हमारे क्या हो जाएंगे, अगर मैं यहाँ पर 2 डालता हूँ तो क्या आ जाएगा 54, ठीक है। तो ये अभी मैंने फास्ट टैग पे ऐसे देख लिया है कि हम ये क्या बोलेंगे, लुकअप्स कैसे यूज करते हैं। जब आप फॉर्मूले टैब पे जाएंगे, फॉर्मूले टैब के अंदर लुकअप एंड रेफरेंस वैल्यू लिखी होगी, ठीक है।
लुकअप्स एंड रेफरेंस वैल्यू। तो यहाँ पर देखो लुकअप, मैच, मैच क्या आप लोगों ने सीख लिया है, क्या होता है मैच? क्या चीज? बताइए मैच कहाँ सीखा था आप लोगों ने और कब सीखा था? इनको मैच बताओ, मैच क्या होता है? हाँ देखो हमने क्या किया, हमने अमित इधर लिखा, अमित इधर लिखा। अगर मैं यहां पर क्या लिखता हूं, मैच लिखता हूं, ठीक है, मैच लिखता हूं वैल्यू 1 और वैल्यू 2, ये तो एग्जैक्ट मैच हुआ। लेकिन यहां पर देखो क्या लिखा है, इसको हटाओ, लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे, क्या ये उसी अरे के लुकअप हुआ है? तो ये वहां पर फाइंड करता है, ठीक है। और एक चीज और, ट्रू फॉल्स वाला वो अलग मैच, वो एग्जैक्ट है। वो क्या है, तुम एग्जैक्ट के पीछे पड़ गए हो। एग्जैक्ट क्या करता है, 1 कॉमा दिस, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? सेम है, हाँ या ना? सेम है तो क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। बट ये यहाँ पर क्या आता है, फॉल्स आता है, ठीक है। अगर मैंने ये बोला कि ये दोनों वैल्यू क्या सेम है, तो ये बोल देगा ट्रू। यहां पर मैंने क्या यूज किया, एग्जैक्ट। यहां पर मैंने क्या बोला, इक्वल टू, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो हाँ, कभी कभी फंक्शंस में प्रॉब्लम हो सकती है, मे भी वहां पर मैं कोई एरर कर रहा हूँ फाइनेंशियल वाला, क्योंकि वो जनरली आपके इस लाइन में तो कभी मैंने देखे नहीं है, ठीक है। हाँ उस दिन मैंने ही कहा था, आपने गई थी क्या चीज? हाँ, इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं जल्दी। क्यों? जस्ट बिकॉज कि आप डेली यूज करते हो तो आपको समझ में आता है कहाँ पर क्या लगाना, कहाँ पर क्या नहीं लगाना है, ठीक है परी। लेकिन जब आप क्या रेयरली यूज करते हैं ना, तो फंक्शंस में आप थोड़ा सा भूल जाते हैं, ठीक है। ये अब क्या पता मैं ही वहां पर कोई गलती कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करनी होगी, बट मैं वो जानबूझ के, मुझे लगता है यही सही होगा, वो हो सकता है, ठीक है। कि क्या करना है, अब देखो जनरली हर एक फंक्शन के आपको नॉलेज करना, मतलब हर एक फंक्शन पे गो थ्रू करके जाना, जितने भी एक्सेल के अंदर फंक्शंस हैं उनको टाइप डाउन देखना। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो रेगुलरली क्या होते हैं, हमारे माइंड में चलते रहते हैं, जैसे रेफरेंस, जैसे लुकअप। लुकअप के जितने भी फंक्शंस होंगे वो डीप डाउन, जैसे एक्स लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, वी लुकअप हो गया, ठीक है, डब्ल्यू एच लुकअप हो गया, सुना आप लोगों ने नाम कभी? डब्ल्यू एक्स लुकअप हो गया। जो आपका मैच होता है ना, यही डब्ल्यू एच लुकअप, एक्स लुकअप कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर दो लुकअप की वैल्यू और अरे दोनों जा रहे हैं हमारे, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिमाग में चला करती हैं। अब फाइनेंशियल में हो गया, जैसे स्टैटिक्स में कई रेडियन हो गया, आपको लगेगा कि ये तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा साइन 90 क्या था हमारा, हमने लिखा इक्वल टू साइन, ब्रैकेट में लिखेंगे 90, साइन 90 की वैल्यू क्या है, कोई मैथमेटिक्स देखे परी, साइन 90 की वैल्यू क्या है हमारी, 1 होती है, ठीक है। तो जब यहाँ पर इन करेंगे तो 0.89 क्यों आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप गूगल लोग करके देखेंगे तो यहाँ पर जो 90 वैल्यू होता है ना, ये जो 90 लिखा जाता है, ये हमारा रेडियन में जा रहा होगा, जा रहा होगा, रेडियन में जा रहा होता है, ठीक है। तो इस अब रेडियन और डिग्री में डिफरेंस होता है थोड़ा सा,
इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू हमारी ये आई है, ये क्या है, डिफरेंस होके आई है। ओके, ठीक है ना। तो स्टैटिक्स फंक्शंस में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को ये, ठीक है। फाइनेंशियल फंक्शन हाँ नहीं यूज होते हैं, बस वो डोमेन एक्सपर्ट जो होते हैं उसका तब ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, एक डोमेन, जिस डोमेन के लिए हम काम कर रहे हैं उस डोमेन को नॉलेज होना चाहिए अपने को फिर, ठीक है। तो ये देना पड़ेगा उस डोमेन के साथ साथ। समझ गए साहिल? शिमर, ससुराल सिमर का मजाक कर रहे हैं यार, सीरियस मत हो जाना, ठीक है। ओके, मुस्कान, जगप्रीत, Yes, sir. ओके, प्रिंस, Yes, sir. प्रिंस, ठीक है ना। ठीक है, एक बार मैं रेट वाला चेक कर लूंगा कि मैं एरर कहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि वो दिमाग में बैठा है मेरे, हैं तुम्हारे सामने ही करेंगे। आप लोग कब से आ रहे हैं फिर कंटिन्यू? अच्छा,